press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इसके पहले तक का क्लास में हम जर्नल ख़त्म किए थे, जितना भी था स्पेशल एंट्री था या एडजस्टमेंट एंट्री था बता दिए थे। आज हम उसी जर्नल में एक चीज़ इंक्लूड करेंगे, जीएसटी, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्लास 11 के लिए है। ये बीकॉम में भी एक पेपर आता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें पढ़ना पड़ता है जीएसटी, ठीक है। तो ये जीएसटी आज हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। इसको 11 का बच्चा को पढ़ने की जरूरत नहीं, एंट्री के लायक हम कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है कि एंट्री में जीएसटी को कैसे यूज करना है, ठीक है, क्योंकि ये जीएसटी का काम आगे फिर मेरा कैश बुक में भी आएगा, फाइनल अकाउंट में भी आएगा, या हम सब्सिडरी बुक्स जब पढ़ेंगे तब भी मेरा जीएसटी आएगा। इसलिए जीएसटी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जीएसटी के बारे में पहले जानना होगा कि कब क्या हुआ इसके। देखिए, पहले इंडिया में क्या था, बहुत तरह का इनडायरेक्ट टैक्सेस चलता था, सेंट्रल टैक्सेस था, ठीक है, स्टेट का टैक्सेस था। तो ये सब हटा के एक कॉन्सेप्ट आया, वन नेशन वन टैक्स। इसी के आधार पे आया जीएसटी। ये जीएसटी का बिल 24 मार्च 2017 को पास हुआ पार्लियामेंट में, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। तो जब जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी के पहले इंडिया में 2 टैक्स चलता था। एक सेंट्रल टैक्स चलता था, सेंट्रल टैक्स था, एक था स्टेट टैक्स। सेंट्रल टैक्स में क्या क्या आता था, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया या सर्विस टैक्स हो गया, ये सब चलता था। स्टेट टैक्स में क्या था, जैसे मानिए वैट था, परचेज टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, या मानिए और समझ लीजिए कि जीएसटी के पहले सेंट्रल टैक्स था, इस मानिए एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था। स्टेट टैक्स में क्या था, वैट था, परचेस टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, सेल टैक्स था, और भी बहुत तरह का टैक्स था। तो गवर्नमेंट क्या किया कि सबको एक जगह कर दिया और लागू कर दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का भी टैक्स आ गया इसमें, सर्विस का भी टैक्स आ गया इसमें, ठीक है। ये जीएसटी सारे चीज़ पे लागू होता है सिवाय 2 चीज़ का। एक होता है पेट्रोलियम, इस पे लागू नहीं होगा, एक हो गया अल्कोहल, इस पे लागू नहीं होगा। ये दोनों छोड़ के बाकी सब चीज़ जीएसटी के अंदर आता है, ठीक है। आप जीएसटी जब पढ़ेंगे, सबसे पहले देखना होगा कि जीएसटी का रेट क्या है। जैसे एसेंशियल एंड फूड्स पे 0%, कोई नहीं लगता है। कॉमन गुड्स पे 5%। स्टैंडर्ड रेट कितना है इसका, 12%। मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विस पे 18%, और लग्जरियस जो होता है, लग्जरी एंड टोबाको पे 28%। ये 4 रेट है, ठीक है। पढ़ेंगे सबसे पहले जीएसटी को हम लोग ऐसे बांट लेते हैं ना। देखिए, अगर एक ही स्टेट के अंदर बिजनेस करेंगे तो इसमें होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। इसका मतलब क्या हो गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे लिखे सीजीएसटी, सीजीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या होता है, जैसे हम एक ही स्टेट के अंदर बिजनेस करें, सपोज कीजिए हम यूपी में रहते हैं, तो अगर हम यूपी के अंदर ही बिजनेस करेंगे तो मेरे लिए आएगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। सपोज कीजिए हम स्टेट के बाहर करते हैं, जैसे यूपी में है, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, दिल्ली में करें, तो लगेगा आईजीएसटी। ये हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये स्टेट चेंज करने पर। और यूनियन टेरिटरी में करेंगे तो लगेगा यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्या बताएं, स्टेट के अंदर, विद इन स्टेट ये हो जाएगा, है ना। स्टेट के अंदर करेंगे तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। स्टेट के बाहर चले जाएंगे, आउटसाइड स्टेट होगा, है ना, तो ये चला जाएगा। और यूनियन टेरिटरी करेंगे तो वो चला जाएगा, यूजीएसटी जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, जीएसटी जब पढ़ेंगे सबसे पहले 2 चीज़ जानना होगा। इसमें होता है कि इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। दोनों को ज़रा समझ लेते हैं पहले कि इनपुट क्या आउटपुट क्या है। जैसे हम कोई सामान परचेस करने गए हैं
तो उस समय अगर हम जीएसटी जो देख के आते हैं उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, ठीक है। उसी सामान को जब हम बेचेंगे तो हमको जो जीएसटी लेना होगा उसको बोलेंगे हम लोग आउटपुट जीएसटी। सपोज़ कीजिए कि कोई गुड्स हम खरीदने गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मानिए माल का दाम है 10,000 रुपया, ठीक है। मानिए हम 12% जीएसटी देके खरीदे, 12% जीएसटी अगर इसमें लगाते हैं तो कितना हो गया 1200 रुपया, हम खरीद के ले 11,200 रुपया में, ठीक है। ये मेरा परचेज़ है, मानिए हम परचेज़ किए, तो इस समय जो जीएसटी लगा इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट जीएसटी। आप मानिए हम बिजनेसमैन हैं, इसी माल को हम बेच दिए, सेल कर दिए 12,000 में। आप सपोज कीजिए इसमें जीएसटी लगा 12% का, सपोज कीजिए, तो मानिए 1,440 रुपये, इतना ही हुआ। तो ये मेरा हो गया, ये जो जीएसटी हो गया इसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। ये हम जहाँ से खरीदे थे वहाँ जीएसटी दे के खरीद के लाए हैं। अब जब हम माल बेच रहे हैं तो बेचने के ऊपर जीएसटी लिए तो इसको आउटपुट बोलेंगे, क्योंकि हम कलेक्ट किए और ये हम दे के आए। तो ये जो आउटपुट जीएसटी है कितना कलेक्ट हुआ, आउटपुट जीएसटी मेरा कितना आया, आउटपुट जीएसटी आया मेरा 1,440 रुपया। हम कितना जीएसटी दे के आए थे 1200, तो लेस कर देंगे इसमें से इनपुट जीएसटी, हम अपना जीएसटी का पैसा इसमें से रिकवर कर लेंगे 1200 रुपया। इसके बाद भी कितना बच जाएगा आउटपुट में 240, तो ये पैसा हमको गवर्नमेंट को जमा करना होगा। तो पेड इनटू गवर्नमेंट अकाउंट, इसको हमको कहाँ जमा कर देना होगा, गवर्नमेंट अकाउंट में। फिर एक बार हम समझिए क्या बोले, जैसे मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स, कोई गुड्स हम खरीदे बिजनेस करने के लिए 10,000 में, उस पर जीएसटी 12% देके मानिए हम 11,200 में माल खरीद के लाए। अब इस 10,000 का माल को हम लोग कितना में बेच दिए, 12,000 में, 2,000 प्रॉफिट में। तो जीएसटी किस पे लगेगा, सेलिंग प्राइस पे। जब हम खरीद रहे हैं जीएसटी किस पे लगा, परचेस प्राइस में। जब हम उसी माल को बेचेंगे किस पे लगेगा, सेलिंग प्राइस में। तो मानिए सेलिंग प्राइस में जीएसटी हमको कितना मिला, 1,440 रुपया। हम कितना जीएसटी देके लाए थे 1200। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप जो जीएसटी दिए हैं उसको आप रिकवर कर लीजिए, उसको आप अपना निकाल लीजिए। तो हम कितना जीएसटी देते 1200 रुपया, और कितना लिए हैं 1,440। तो ये 1,440 में गवर्नमेंट बोलता है आप अपना 1200 रुपया काट लीजिए, बाकी जो 240 है ये गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर दीजिए। तो इस तरह से जीएसटी जमा हो जाता है, ठीक है। आप देखिए ये बोलता है जीएसटी को कवर करना। कुछ गुड्स ऐसा है जिसमें जीएसटी रिकवर नहीं होता है। ऐसा क्या है जी जिसमें जीएसटी रिकवर नहीं होता है, देखो जीएसटी रिकवर, जीएसटी इनपुट आपको रिकवर किस में नहीं होगा। जैसे मानिए होटल का बिल दिए, खाना खाए कहीं पर, उसका बिल लेके आए तो उसको कहाँ से हम रिकवर कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते। दूसरा हो गया मानिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दिए, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का है उसका प्रीमियम दिए, तो वो बिल तो हम दे के आ गए, उसको किसी और को हम बेच नहीं सकते या कहीं से हमको उसको रिकवरी होगा नहीं। तीसरा मानिए हम गाड़ी खरीदे, परचेज ऑफ व्हीकल, गाड़ी खरीद लिए, ठीक है। तो गाड़ी खरीदे जीएसटी दे के आए, तो वो गाड़ी हम किसको बेचेंगे, हम तो अपने यूज़ के लिए खरीदे हैं ना, तो उसका जीएसटी रिकवर नहीं होगा। या पर्सनल कंजम्पशन के लिए कुछ गुड्स खरीदे, तो इसका जो जीएसटी है ये भी मेरा रिकवर नहीं होगा, क्योंकि इसको हम रिकवर कर ही नहीं सकते। लेकिन वो गुड्स जिसको हम बेचने के उद्देश्य से खरीदे हैं उसका जीएसटी क्या होता है, रिकवर होता है। पहला बात। अब है कि जीएसटी किस में नहीं लगता है, जीएसटी एग्जेम्प्टेड, किस पे जीएसटी आपको नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देखिए किस पे नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा एजुकेशनल सर्विस में, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। हेल्थ सर्विस में नहीं लगेगा, या समझ लीजिए वेजेस एंड सैलरीज जो दे रहे हैं इस सब में जीएसटी आपको नहीं लगाना है, क्योंकि इसका जीएसटी सबका रिकवर नहीं होता है। तो इसमें जीएसटी नहीं लगेगा, इसमें जीएसटी लगेगा लेकिन इसका रिकवरी नहीं होगा, क्योंकि इसको हम किसी को और बेच नहीं सकते, रिकवर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमको जानना है कि जीएसटी जब हम कोई माल खरीदते हैं, जैसे यहाँ पर खरीदे, आप लोग समझाया भी 1200 में खरीदे, तो ये मेरा खर्चा नहीं है। ये इनपुट जीएसटी अगर जब तक रिकवर नहीं होगा, ये जो इनपुट जीएसटी हम लिख रहे हैं, ये इनपुट जीएसटी जब तक रिकवर नहीं होगा, ये मेरे लिए एक एसेट ट्रीट होता है और मेरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसको शो करना पड़ता है। सिमिलरली ये हो गया आउटपुट जीएसटी, ये हम कलेक्ट करते हैं, तो ये जब तक इसका हम यूज नहीं कर लेंगे तब तक ये लाइबिलिटी साइड में शो होगा। दैट मीन ये पैसा हमको गवर्नमेंट के खाता में जमा करना है, ठीक है। तो इनपुट बार बार बोल रहे हैं, इनपुट जीएसटी हम जो दे के आए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हम जीएसटी लिए हुए हैं वो पैसा हम कहाँ जमा करते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करते हैं। कुछ जर्नल लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज, इसको देखना है ध्यान से कैसे यूज करें, है ना। जैसे फॉर परचेजेज ऑफ गुड्स, जब हम सामान खरीदेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट
इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर खरीदे कैश, चेक से खरीदे तो बैंक, अगर उधार लिए तो क्रेडिटर्स, जो भी होगा लिखना होगा, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज्ड विथ जीएसटी। देखिए अब यहाँ सवाल है कि हम जीएसटी लिखें, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लिखें या आईजीएसटी नहीं लिखें, क्योंकि अभी स्टेट का तो कुछ मालूम नहीं है कि इंट्रास्टेट है कि इंट्रास्टेट है, जो भी है, इसलिए जीएसटी लिख रहे हैं। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी रहेगा तो लिखना होगा इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, आईजीएसटी रहेगा तो सिर्फ लिखना होगा इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच टैक्स बटेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी यूज़ करेंगे, जब इकट्ठा आएगा तो उसको यूज़ करेंगे आईजीएसटी। ये कब होगा? जब हम स्टेट चेंज करेंगे, दूसरी जगह से खरीदेंगे या बिजनेस करेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए फॉर गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, जब मानिए माल कुछ रिटर्न कर दे रहे, दैट इज परचेज रिटर्न, इसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो इसमें जीएसटी क्या होता है? रिवर्स होता है। कैसे रिवर्स होगा? जैसे लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रल का जो सीजीएसटी एसजीएसटी रहेगा दोनों अलग अलग लिखना होगा, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। अभी हम इकट्ठा लिख दे रहे हैं ना, बीइंग गुड्स रिटर्न टू सप्लायर एंड रिवर्स इनपुट जीएसटी एडजस्टेड। सिमिलरली माने ऐसा लिखते हैं फॉर सेल ऑफ गुड्स, जब सामान बेचेंगे, अगर कैश में बेचे तो कैश, अगर चेक मिला है और बैंक में जमा की तो बैंक, अगर उधार लिए हैं बेचे हैं तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। तो बीइंग गुड्स सोल्ड एंड जीएसटी चार्ज्ड। यहाँ भी वही बात है कि अगर दोनों जीएसटी है, एसजीएसटी सीजीएसटी, तो लिखना आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, अगर आईजीएसटी में तो लिखना आउटपुट आईजीएसटी। फॉर सेल्स रिटर्न, मान इसने कोई माल को रिटर्न कर दिया तो हम क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एंड आउटपुट जीएसटी एडजस्टेड। फिर लिखते फॉर एक्सपेंसेस पेड लाइक रेंट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इस तरह कुछ रहेगा। तो क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बीइंग एक्सपेंसेस पेड विथ जीएसटी। फॉर इनकम्स, माने कोई इनकम है जो जीएसटी समेत आ रहा है तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे कमीशन वगैरह होता है ना, टू इनकम्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। बीइंग इनकम रिसीव्ड विथ आउटपुट जीएसटी। अभी कल जैसे स्पेशल एंट्री पढ़ाए थे, इसके नेक्स्ट पहले क्लास में इस पर लिखे थे फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, जैसे माल फ्री सैंपल में दे दिए, तब हम लोग क्या किए थे? एंट्री एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट किए थे ना, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये लिखे थे। इसमें हमको एक जोड़ना होगा यहाँ पर, टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल एंड
इनपुट जीएसटी एडजस्टेड। फिर मानिए ऐसे लिखते हैं फॉर गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी ने माल दिया तो सेम इसी लिखेंगे चैरिटीज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट, बीइंग गुड्स given as charity and input GST adjusted। सिमिलरली मान यहाँ लिखा हुआ है फॉर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, माने आग लग के माल लॉस हो गया तो क्या लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड इनपुट जीएसटी एडजस्टेड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितना भी और भी सारी चीज़ में जीएसटी आता है तो सब तो लिखना संभव नहीं है। इसके बाद क्या होता है जीएसटी को हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है, सेट ऑफ करते हैं। तो कैसे करेंगे फॉर इनपुट जीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी एंड रेस्ट ऑफ आउटपुट जीएसटी पेड इनटू गवर्नमेंट अकाउंट। जैसे बताए थे कि मानिए मेरे पास 1500 रुपया जीएसटी हम आउटपुट जीएसटी है, इसमें से मेरा इनपुट है 1200 तो हम काट लेंगे, काट के कितना जमा करें गवर्नमेंट को 300, मानिए ये मेरा आउटपुट 1500 आया है और इनपुट कितना आया था 1200, तो आउटपुट में से हम अपना इनपुट काट लेंगे 1200, बाकी किसको जमा कर देंगे गवर्नमेंट को। तो कैसे करेंगे आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट to bank account, being input GST set off against output GST and rest of output GST deposited in government account। क्या समझा है कि जब आउटपुट के साथ इनपुट का एडजस्ट करेंगे क्या लिखना है आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी टू बैंक, माने अपना जैसे 1500 रुपया हम आउटपुट था मेरा तो इसमें से हम 1200 रुपया काट लिए और 300 रुपये किसके खाता में जमा कर दिए गवर्नमेंट का। जैसे एक क्वेश्चन हम अपने मन से लिख दिए यहाँ पर है ना, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। हम बोले एक्स के बुक में जर्नल एंट्री पास कीजिए और ये मान के चलिए कि सारा ट्रांजेक्शन बिहार के अंदर ही हुआ है, बिहार के बाहर कुछ गया नहीं, जिसके लिए सीजीएसटी कितना लगा 5%, एसजीएसटी कितना 5%, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर, लीगल फी पेड है ना, या पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, इतना लिखा हुआ है। तो सबसे पहला आइटम क्या दिया मेरा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जैसे हम परचेज करेंगे कितना तारीख को जनवरी 2 को, तो परचेज अकाउंट डेबिट, देखिए उस पर जो बोल के आया था इसको ध्यान दीजिएगा। फिर क्या बोला था हम इनपुट जीएसटी लिखे थे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी। हमको मालूम है कि सीजीएसटी लग रहा है कितना 5%, तो 2 लाख का 5% कितना हो गया 10,000। फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये भी कितना हो गया 5% 10,000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट। being goods purchased on credit and input CGST 5% and input SGST 5% charged। तो देखिए यहाँ पर हम साफ साफ लिखे थे कि सारा बिजनेस बिहार स्टेट के अंदर ही हो रहा है, इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। सपोज कीजिए यहाँ हम बिहार में हम है और यूपी के साथ माल
यूपी से माल खरीदते हैं। तो यहाँ क्या लिखे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हम लिखते परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख। यहाँ लिखते इनपुट IGST, क्या लिखते इनपुट IGST, ये 10 और 10 जोड़ के कितना लिख देते 20,000, माने सीधा सीधी कितना चार्ज करते 5 और 5 10%। जब IGST लगेगा तो CGST और SGST का रेट जोड़ लेना है, टोटल जितना रेट होगा उसी रेट से काट लेना है। तो यहाँ पर क्या है, स्टेट के अंदर है, स्टेट के बाहर हम नहीं गए, इसलिए हम एंट्री में लिखे परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया, इनपुट CGST 5% ऑफ 2 लाख 10,000, इनपुट SGST 2 लाख का 5% कितना होगा 10,000, टू क्रेडिटर्स माने कितना में खरीद के लाया माल 2,20,000 में, ये हम खरीद के लाए। आप देखिए जैसे बोल रहा है दूसरा में कि सोल गुड्स ऑन क्रेडिट, माल को बेचे स्टेट के अंदर, स्टेट के बाहर हम नहीं गए, माल जो बेचे कहाँ बेचे, स्टेट के अंदर बेचे, तो क्रेडिट में बेचे तो किसका नाम लिखेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम क्या बोले थे कि जब हम सेल करेंगे तब क्या होगा आउटपुट, है ना, तो लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। तो क्या लिखे, कितना का माल बेचे डेटर को 3 लाख का, तो सेल में 3 लाख लिख देंगे। CGST कितना है 5%, तो 3 लाख का 5% कितना हो गया 15,000, फिर कितना लिखेंगे 15,000, तो टोटल कितना हो गया 3,30,000, मैंने 3 लाख का माल बेचे और 30,000 रुपये मेरा GST आया। तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड 5% CGST आउटपुट CGST एंड 5% आउटपुट SGST चार्ज, ये लिख दिए, ठीक है। फिर देखिए तीसरा देखिए परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर 50,000, कंप्यूटर प्रिंटर खरीदे 50,000 का, तो कंप्यूटर प्रिंटर को क्या बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, उसमें कंप्यूटर प्रिंटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, कितना खरीदे 50,000 का, इसमें भी GST रहेगा। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना परसेंट 5%, इसका 5% कितना हुआ 2,500। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट ये कितना हो गया 2,500, और कैसे खरीदे चेक से, तो टू बैंक अकाउंट, तो ये हो गया 55,000। बीइंग कंप्यूटर प्रिंटर परचेज्ड विथ 5% CGST एंड 5% SGST, ये हो गया। फिर देखिए पेड लीगल चार्जेस, लीगल चार्ज दिए, तो क्या होगा लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट खर्च किए, तो ये हो गया सर्विस, ये जो सब है ये सब हम गुड्स खरीद रहे हैं एसेट्स खरीद रहे हैं, ये जो लीगल एक्सपेंसेस दे रहे ये क्या हो गया सर्विस हो गया, ठीक है। तो कितना का लीगल एक्सपेंसेस दिए 20,000 का, तो इसमें भी लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 1,000, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश अकाउंट। Being legal expenses paid with 5% CGST and 5% SGST। तो क्या समझेगा दोबारा समझ लेना है, जैसे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट लिखे तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, किस पे निकालना है 5%, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स पे 2 लाख पे 5% 10,000 और 2 लाख पे 5% 10,000, टोटल कितना हो गया 2,20,000। यही अगर हम दूसरे स्टेट से खरीदे होते तो हमको लगता IGST, तब एक ही चीज़ लिखते इनपुट IGST, सीधा दोनों 10-10 मिलाया कितना होता 20,000 जोड़ देते एक ही बार में, ठीक है। सेल जब किए तो ही लिखे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, जैसे सेल किए तब उस जगह में चेंज करके क्या लिखना आउटपुट, मैंने मेरे पास GST आ रहा है, ये GST हम दे के आए हैं, ये GST हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे हैं तो उसमें लिखे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। फिर एक्सपेंसेस किए तो उसमें भी वही लिखे लीगल एक्सपेंसेस, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश, ये दिखा दिए। तो इस जगह में मेरा आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कि आउटपुट GST सिर्फ एक ही जगह है, ये आउटपुट है, बाकी सारा इनपुट है, ठीक है। तो हमको अब ये इनपुट को आउटपुट के साथ एडजस्ट करना है, तो कैसे एडजस्ट करेंगे, जैसे पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। तो आउटपुट में मेरा एक ही जगह दिख रहा है ना 15,000, तो इस 15,000 को आराम से लिख देंगे। अब टोटल इनपुट CGST कितना है, यहाँ हो गया 10,000, यहाँ हो गया 2,500, कितना हो गया 12,500, यहाँ हो गया 1,000, कितना हो गया 13,500। तो ये 13,500 अपना काट लिए,
बाकी पैसा किसको जमा कर देंगे, गवर्नमेंट को, टू बैंक अकाउंट। तो बीइंग इनपुट CGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट CGST and rest of output CGST deposited in government account, deposited into गवर्नमेंट अकाउंट। कैसे समझाएं, पहले देख लिया आउटपुट कौन जगह में, पूरा क्वेश्चन में आउटपुट एक ही जगह मिल रहा है, तो लिख दिया आउटपुट CGST। आप जितना इनपुट CGST है, जैसे देखिए यहाँ पर है 10,000 है, यहाँ पर इनपुट कितना है 2,000, 12,500, यहाँ पर इनपुट कितना 1,000, 13,500। CGST के साथ CGST, SGST के साथ SGST। अभी हम किसको क्या सेटअप किए, CGST को, तो लिखा आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST, मैंने सिर्फ CGST का इनपुट को लिए और आउटपुट लिए CGST का। जैसा भी SGST को करना है तो सब उसकी हमको SGST करना है, तो हम लोग क्या करेंगे उसी तरह से यहाँ पर, जैसा भी मैंने 6 नंबर में क्या करना होगा, लिखना होगा आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। फिर देख लीजिए आउटपुट में कितना आपका 15,000 है, आराम से लिख लीजिए यहाँ पर, टू इनपुट SGST अकाउंट। कितना इनपुट है देख लीजिए आराम से, 10,000 ये हो गया, 2,500 ये हो गया, 12,500, 1,000 ये हो गया, 13,500, सेम ऐसे ही आएगा। और टू बैंक अकाउंट कितना बच गया 1,500, ठीक है, वो इसमें अमाउंट नहीं लिखा था। तो बीइंग इनपुट SGST adjusted with output SGST and rest of output SGST deposited in government account। ठीक है, फिर एक बार हम समझाते कैसे करें। ये लास्ट जो है सेटअप वाला, इसको ध्यान देना है। टोटल देखना है कि आउटपुट कितना है। जैसे मेरा इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नहीं बना है तो एक ही जगह आउटपुट है, तो हम इसी यहाँ से आउटपुट CGST उठा लिए 15,000 रुपया, इसको आराम से यहाँ लिख दिए। अब हम देखेंगे इनपुट क्या क्या है CGST का। तो इनपुट CGST 10,000 एक जगह में है, फिर इनपुट CGST 2,500 यहाँ पर हो गया, तो कितना हो गया 12,500, और यहाँ 1,000 कितना हो गया 13,500। तो आउटपुट है मेरा कलेक्शन हो गया 15,000 रुपया, उसमें अपना 13,500 काट लिए, 1,500 हम किसको जमा कर दिए, गवर्नमेंट को। ठीक उसी तरह SGST में भी कितना आउटपुट SGST है, वही है 15,000, आराम से लिख दीजिए। फिर आउटपुट इनपुट SGST देखिए कितना है 10,000, यहाँ कितना है 2,500, 12,500, यहाँ कितना 1,000, 13,500, फिर इसमें 13,500 काट लिया अपना, बाकी 1,500 कहाँ जमा कर दिए, गवर्नमेंट अकाउंट में। तो ऐसे ही GST का चलता है। ये आप लोगों को बहुत लो लेवल का है, जैसे 11 का है, तो इसलिए इस तरह से है। BCom लेवल में इसका पढ़ाई थोड़ा सा अलग तरह से होता है, सेम इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 11 के लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद जैसे हम लोग कैश बुक पढ़ेंगे या सब्सिडरी बुक्स पढ़ेंगे या फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे या किसी भी तरह का चैप्टर्स में जाएंगे तो वहाँ GST का आवश्यकता होगी। तो अगर हम GST का इनपुट आउटपुट नहीं समझ पाएंगे तो उस टाइम हम लोग को दिक्कत होगा। इसलिए इसको ध्यान से देखना है, जितना भी पढ़ाएं समझना है और उसको बार बार देखना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप लोग सीखिए, जिसके चलते मेहनत करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग समझते हैं कि सीख पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है या और क्लासेस चाहिए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल को और बढ़ावा दीजिए और फैलाइए।